तो कोई भी चीज आपके हाथ में आ जाना ये महत्वपूर्ण नहीं। कोई चीज आपके हाथ में आ गई लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बन गया, उसको डिग्री मिल गई, लेकिन डिग्री मिलने के बाद वो मार्केट में किस तरीके की परफॉर्मेंस देता है अपनी, यही डिसाइड करेगा कि उसका आगे वाला भविष्य, आने वाला भविष्य कैसे होगा। इसीलिए मैं कई बार मीटिंग में बोलता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनका काम ही नहीं चल रहा, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको फुर्सत ही नहीं है। आप एडवोकेट बन गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप इंजीनियर बन गए, पढ़ाई तो आपने की, लेकिन आप उसको सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। आपने नेटवर्क बिजनेस को कर लिया, आपने वीकेंड को कर लिया, लेकिन इसको सही तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो कोई चीज आपको प्राप्त होना महत्वपूर्ण नहीं है, उस चीज को कैसे आप अपने जीवन में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को एक बड़ा परेशान था अपने जीवन से, और परेशान होते 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 अचानक एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा, और वो पेड़ जो है वो कल्प वृक्ष था, एक क्षय पूरी करने वाला जो वृक्ष था। तो वो बैठा हुआ था, उसको भूख लग रही थी, तो अचानक उसने उस पेड़ के नीचे बैठ के सोचा कि यार भूख लग रही है, काश मेरे पास अगर खाना होता तो कैसा। बस ये कह के जैसे उसने आंख बंद किया, उसको आवाज आई, देखा तो बराबर में खाना रखा हुआ था। बड़ा खुश हो गया। उसने कहा यार खाना कौन रख गया, उसने खाना खाना शुरू किया। और वो खाना खाया, उसके बाद उसको थोड़ा सा महसूस हुआ कि यार आराम करना चाहिए। वो लेटा, तो वो पथरीली जमीन थी बहुत ज्यादा, वो लेटा तो कंकड़ वगैरह चुभ रहे थे, पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। उसने कहा काश यार यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अगर गद्दा बिछा होता तो कितना मजा होता। तो जैसे ही उसने आंख बंद करी, देखा वहां पे गद्दा बिछ गया, वो गद्दे के ऊपर लेटा हुआ, मखमली गद्दा बहुत। अब उसको हैरानी हो गई कि यार ये कोई मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कोई मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भूत प्रेत वाला या कोई इस तरीके की कोई चीज हो, क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ। पहले तो उसने एक दो बार अपने हाथ पे चूटी मारी, मुंह थप्पड़ मारी, कहीं सपना तो नहीं देख रहा। फिर उसने कहा यार अगर इसमें शानदार बेड भी होता तो कैसा रहता। बेड आ गया। उसके बाद उसने बोला यार यहाँ पे अगर एक शानदार महल टाइप होता तो कैसा रहता, महल भी आ गया। वो महल के अंदर बैठ गया। उसके बाद उसने सोचा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया रानियां होती, नौकर चाकर होते तो कैसा रहता। उसके आसपास रानियां आ गई, नौकर चाकर आ गए, सब उसकी सेवा में लगे। यानी कि उसको वो जो मांग रहा था, कल्प वृक्ष का काम ही यही है कि वो उसको प्राप्त हो रहा था। तो उसको ये भरोसा ही नहीं हुआ। उसने फिर अचानक नेगेटिव सोचना शुरू किया। उसने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मैं सो तो रहा हूँ, अब मैं ये यहाँ बैठा तो हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है यार कोई भूत आ जाए, कोई इस तरीके के लोग आ जाएं जो मेरा ये सोने का महल देख के, ये इतनी ऐशो आराम देख के, इतना पैसा देख के, इतना सुख सुविधा देख के मेरे ऊपर अटैक कर दे और कोई आ जाए और मुझे मार के चला जाए। जैसे उसने सोचा, जैसे ही आंख बंद करी, वही उसके साथ हुआ। क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष का काम होता है जो आप मांग रहे हो वो देना। तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो यही है कि आपको जो प्राप्त हुआ है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज्यादा महत्व। तो अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। देखिए सफलता इस दुनिया में हर कोई प्राप्त करना चाहता है। आप नेटवर्क बिजनेस में आए हैं तो आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जीवन में सफल नहीं होना चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, भले ही वो सफल ना हो पाए। गरीब से गरीब इंसान से भी पूछोगे तो कहेगा हाँ जी सफल तो हम होना चाहते हैं। कल मैं बिहार में बैठा था, वहां कुछ लोग आए, तो मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने जीवन में सफल होना चाहते हो? कहता हाँ बिल्कुल होना चाहता हूं। तो मैंने उससे पूछा सफलता का रास्ता क्या है? फिर आपके पास रास्ता है? तो अगर आपके पास रास्ता नहीं है और आप सफल होना चाहते हो, रास्ता पता नहीं है, तो आप जीवन में कभी सफल हो सकते। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो आपको रास्ता भी बताए और आपके साथ उस रास्ते पे चल के आपको मंजिल तक भी पहुंचाए, तो बहुत आसान हो जाए। तो सफलता हर आदमी चाहता है, लेकिन दिक्कत पता कहाँ पे आती है? दिक्कत ये आती है कि सफलता के रास्ते पे चैलेंजेस आते हैं, सफलता के रास्ते पे कुछ प्रॉब्लम आती है। लोगों के साथ समस्या ये है कि लोग सफल तो होना चाहते हैं लेकिन सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। सफलता अपनी कीमत मांगती है। किसी एक बहुत बड़े लीडर ने एक बात बोली थी कि सफलता का जो जन्म है ना वो दर्द की कोख से होता है। एक बच्चे का भी जब जन्म होता है तो माँ को बड़ा पेन होता है, माँ को बड़ा दर्द होता है। आप और हम जब इस दुनिया में आए ना तो अपनी माँ को बहुत पेन देके, बहुत दर्द देके आए। जब तक माँ पेन नहीं उठाती बच्चा इस दुनिया में नहीं आता है। सेम ये बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना तो सर पेन तो आपको ही उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं उठा। दर्द मिले। सफलता के रास्ते में चुनौतियां, असफलता के रास्ते में भी चुनौती आती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उन चुनौतियों के ना हम इतने आदी हो चुके होते हैं कि हमें वो चुनौती नहीं लगती।
जिस भी चीज की आपको आदत पड़ जाती है ना, वो आपको चुनौती नहीं लगती कभी। गरीबी की आदत पड़ गई, गर्मी में सोने की जिसकी आदत पड़ गई उसको चुनौती थोड़ी नजर आती है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो 24 घंटे एसी में रहता है, उसको आप गर्मी में बैठा दो, उसको पता लगेगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो सफलता की कीमत चुकाने के लिए लोग तैयार नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। सफलता अपनी कीमत मांगती है दोस्त। और मार्केट में जब आप जाते हैं, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में आप जाते हैं, आपको एक माचिस की भी अगर जरूरत है ना सर, उस माचिस की भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है 2 रुपये। एक छोटी सी माचिस लेने के लिए भी जब 2 रुपये की कीमत चुकानी पड़ती है, तो दोस्त 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने तक जाने के लिए क्या आपको कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? यहाँ भी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ ऐसा नहीं कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कीमत पैसा नहीं। यहाँ पे कीमत क्या क्या चीजें हैं, उसके ऊपर मैं अब आगे आपसे बातचीत करूंगा कि सफलता अपनी कीमत मान। और जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, अगर ये सारी चीजें अगर आपने ये कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हो गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप नेटवर्क बिजनेस में सफल हो, आप वीकेंड में सफल। एक किताब में पढ़ रहा था, उस किताब में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी जो मैं आपके बीच में जरूर शेयर करूंगा, कि सफलता बहादुर और साहसी लोगों के हिस्से में। सफलता जो आती है ना, वो हमेशा बहादुर और साहसी लोगों के हिस्से में। डरपोक लोग, आलसी लोग, जो मेहनत नहीं करना चाहते, उन लोगों के हिस्से में कभी भी सफलता नहीं आती। सफलता कभी भी जो है ना, आलसी लोगों के हिस्से में नहीं आती, डरपोक लोगों के हिस्से में नहीं आती है। जो रिस्क जिंदगी में नहीं लेना चाहते, उनको कभी बड़ी सफलता जीवन में नहीं मिलती है। जो मेहनत नहीं करना चाहते, सफलता तो उनके हिस्से में कभी आ ही नहीं सकती। सफलता जो है ना, आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा, सफलता जो है ना, दिलेर दिलेर व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति जो होता है, योद्धा जो होते हैं, है ना, उनकी दासी होती है सफलता। आप देखिए दुनिया में ऐसे ऐसे अमीर लोग पड़े हुए हैं, उनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं है। इतना पैसा है कि आप सोच ही नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी अंबानी की वाइफ के बारे में मैं देख रहा था भाई साहब, 1 करोड़ रुपए का तो पर्स रखती है वो। 1 करोड़ रुपए का पर्स सोच के देखिए, 1.5 2 करोड़ रुपए के डायमंड के सोने के उनके पास मोबाइल होते हैं। बर्थडे पे 200 300 करोड़ रुपए ऐसी अपनी वाइफ के और बच्चों के बर्थडे पे खर्च करते थे। 300 करोड़ रुपए दोस्त। आप अपने बच्चे के बर्थडे पे 3,000 रुपए भी शायद नहीं खर्च कर पाते होंगे। 30,000 तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब क्या, सफलता उनकी दासी बन चुकी है। उन्होंने उसके लिए मेहनत की है, उन्होंने उसके लिए कीमत चुकाई है। और एक व्यक्ति अगर कीमत चुकाता है, तो आने वाली पीढ़ियां जो है वो उसका मजा उठाती हैं। धीरू भाई अंबानी ने जब कीमत उठाई, कीमत चुकाई, तो आज उसके बच्चे उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आपके बच्चों को भी वो सुख सुविधा, वो धन संपत्ति, वो ऐशो आराम वाली जिंदगी मिले, कि वो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहें, तो सब किसी एक को तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो शुरुआत अगर आपसे हो जाए, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हम इंतजार में ना बैठे कि हमारे दादाजी ने कुछ नहीं किया, हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया, तो हम भी क्यों करें। जब हमारे दादाजी ने कुछ नहीं किया, हमारे पिताजी ने जिंदगी निकाल ली, हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया, हमारी आधी जिंदगी निकल गई, तो मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे अपने आप करेंगे, बात खत्म हो गई। इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ा जाता। 90% लोग इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो मौका आपको और हमें उठाना चाहिए। आपको हमें एक ऐसा इंसान बन के इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर नाच करें, आपके ऊपर नाच करें। तब आपका जीवन और हमारा जीवन सफल कहलाएगा। वरना पैदा होना, खाना पीना, पढ़ाई करना, 10-20 हजार की नौकरी करना, शादी करना, 2-4 बच्चे करना, उन बच्चों को साधारण सी जिंदगी देना, उनकी शादियां कर देना, और बुढ़ापे तक एक मकान बना देना, अगर इसी को जिंदगी समझ रहे हो, तो ये तो भाई साहब दुनिया में लाखों करोड़ों लोग करते हैं। आप अगर कुछ कर रहे हो तो कुछ अलग नहीं। आपने कुछ अलग नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैंने एक मकान बना दिया, बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, मेरी मैंने तो अपनी जिंदगी सर, मेरी तो जिंदगी तर गई जी, मजा आ गया जिंदगी। नहीं दोस्त, ये तो कोई भी कर सकता है, दुनिया कर रही है, इसमें कुछ अलग नहीं किया। अलग तो तब है जब आप ऐसा कोई काम करें कि आपके खानदान में लोग आपको सैल्यूट करें कि यार हमारे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने यार ये किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तब है मजेदार। तो एक बात ध्यान रखना, आलसी आदमियों से, जो मेहनत नहीं करना चाहते, उन लोगों से सफलता कोसों दूर रहती है। नफरत करती है ऐसे लोगों से सफलता, जो मेहनत नहीं करना चाहते अपने जीवन। नेगेटिव लोग हैं, आलसी लोग हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनसे सफलता कोसों दूर रहती है, नफरत करती है। अब सफल अगर आपको होना है, तो कुछ चीजों का जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते।
मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसके अंदर सर मेहनत ना करनी पड़े और सफल हो जाए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे जीवन में कई बार लोग कहते हैं ना सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेहनत भी कितनी कर रहे हो अभी हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। देखिए जब तक आप ओपन माइंड होके एक एक बात को सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं ना, आपको ये नहीं पता लगेगा आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी जो चीज अपने जीवन में कर सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जो अपने जीवन में कर सकते हैं, वो ज्यादातर इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि जब हम मीटिंग में बैठे होते हैं हम चीजों को ध्यान से सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं। और अगर आप सुनेंगे नहीं, इसका जीता जागता उदाहरण जब मैं कोई वीडियो डालता हूं अपना, और कोई दूसरी कंपनी वाले पूरी वीडियो को देखे बगैर एक लाइन को सुन के जब कमेंट कर देते हैं, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि इस आदमी ने पूरी वीडियो सुनी नहीं। ये आदमी पहले ही मेरे बारे में नेगेटिव सोचता था, इसने इस लाइन को सुना और इसमें अच्छी अच्छी बातें बता रखी हैं, पॉजिटिव बातें बता रखी हैं, ऐसी बातें बता रखी हैं जिससे इसका खुद का बिजनेस बढ़ सकता है, लेकिन इसने अधूरे में जाके कमेंट कर दिया, इसने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना ही। तो जब तक आप ओपन माइंड होकर किसी बात को सुनेंगे नहीं ना दोस्त, आपको चीजें समझ में नहीं आए। पहली चीज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? सर एक 5,000 रुपए की नौकरी करने वाला इंसान भी 8 से 12 घंटे की ड्यूटी देता है, दिन में 200 300 400 रुपए कमा के घर में अपने बच्चों का खाना का जुगाड़ करने वाला वो मजदूर, वो रिक्शा चलाने वाला भी भाई साहब सुबह से लेके शाम तक अपने दम पे लोगों को ढोके जाता है, अपने सर पे ईंटें रख के 3 3 4 4 मंजिल पे चढ़ाता है, तब जाके उसको 200 300 400 रुपए मिलते। तो पहली चीज आप समझ लीजिए, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, उसके लिए मेहनत तो दोस्त आपको करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत किए तो दुनिया में कुछ मिलता नहीं। अगर आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं और आने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेहनत ना करना पड़े और मुझे पैसा आ जाए, तो फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहां भी आपको काम करना पड़ेगा, यहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, सफल होने के लिए जुनूनीपन से काम करना पड़ता है, एक जुनून होना चाहिए सब होता है। आप देखिए एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन सब सफल नहीं होते, लेकिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं। अब जो सफल होते हैं वो कौन से लोग हैं? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं, पैशन होता है उनके अंदर काम। वो बहुत सारे लोगों को छोड़ के ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, प्रमोशन हो जाती है, सफल हो जाते हैं। कितने लोग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं हीरो बनने के लिए? क्या सबको मौका मिलता है? मौका बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जुनूनी होते हैं अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपनी सफलता के प्रति। वो जुनूनी होते हैं, वो भूखे होते हैं, उनको मालूम है कि क्या सफल होना है यार, एक अलग जिंदगी, एक अमीरों वाली जिंदगी में पहुंचना है, ये घुट घुट के जीने वाली जिंदगी को मैंने अब सहन नहीं करना है। उनके अंदर जुनून होता है। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं, आप वीकेंड के अंदर आ गए हैं, क्या वो जुनून आपके अंदर है? और जिसके अंदर जुनून होता है ना दोस्त, उसको नींद नहीं आती, फिर उसको दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। तो अपने आप को चेक कीजिए, सफल होने के लिए जुनून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीकेंड के प्रति, अपनी सफलता के प्रति, नेटवर्क बिजनेस के प्रति क्या आप जुनूनी है? क्या आपके अंदर वो जुनून है जो आपको आगे लेके जाएगा? तीसरा, चुनौतियों से निडर होकर लड़ना पड़ता है। सफल अगर होना है तो कोई भी काम करेंगे चुनौती जरूर आए, दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि दिक्कत परेशानी चुनौती ना आए। हर काम में चुनौती आती है। कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं, सचिन तेंदुलकर 99 सेंचुरी मार दी, लेकिन 100वीं सेंचुरी मारने में कई साल लग गए। विराट कोहली को देख लीजिए पीछे, जो उसने सेंचुरी मारी, 50 सेंचुरी मारी, 49 सेंचुरी मारी, कितना टाइम लगा दिया बता रहे? 2 3 साल लगा दिया, 2 3 साल से कर ही नहीं पाया, अब जाके हो गया। तो बड़े से बड़े व्यक्ति को जितना बड़ा काम उतनी बड़ी चुनौती आएगी ही आएगी जीवन में, ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो सकता 1,000 रुपए कमाने के लिए निकल रहे हो, 1,000 वाली चुनौती आएगी। 5,000 10,000 वाले में 10,000 की चुनौती आएगी। 1 लाख कमाने के लिए निकलोगे तो दोस्त 1 लाख वाली चुनौती आएगी, और 10 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए निकलोगे तो 10 लाख करोड़ वाली चुनौती आएगी ही आएगी। आप अपने गांव के प्रधान बनना चाहते हो तो गांव की चुनौती है, पड़ोस के गांव की चुनौती नहीं है आपके सामने, अपने गांव की चुनौती। आप निगम पार्षद बन जाओगे तो अपने पूरे क्षेत्र की चुनौती आपकी है, दूसरे क्षेत्र की चुनौती आपकी नहीं है। दिल्ली में कोई निगम पार्षद बन जाता है तो अपने वार्ड की चुनौतियां उसके सामने है, वो काम कर रहे हैं। दूसरे के वार्ड में क्या हो रहा है वो चुनौती उसकी नहीं। आप एमएलए बन जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, जिलाध्यक्ष बन जाते हैं तो जिले की है,
और एमएलए और विधायक बन जाते हैं तो आपकी चुनौती पूरे राज्य की भी हो सकती है, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे राज्य की हो गई, और प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश की हो गई। जितनी बड़ी सफलता, जितना बड़ा ओहदा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी। एक पुलिस वाले के, कांस्टेबल की उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती जितनी आईएएस आईपीएस ऑफिसर की होती, डीजीपी रैंक वाले व्यक्ति की होती है। उसकी नहीं है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उतना जवाब दे ही नहीं है जितना ऊपर वाली पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो ऊपर वाली पोस्ट इतनी आसानी से मिलना भी नहीं होता है कि अचानक आसानी से आपको कोई पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए। उसके लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी चुनौती आपके सामने है, उतनी बड़ी चुनौती आपके सामने। एक एसीपी रैंक का जो व्यक्ति होता है, अपने पूरे शहर की, अपने पूरे जोन की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस जोन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं कि उसकी उसकी खिंचाई नहीं होती। उसके ऊपर जो और बैठे हैं, उसके जो सीनियर है और जो मंत्री हैं, वो उसी से बात करते हैं। किसी कांस्टेबल के पास आके थोड़ी बात करते होंगे तुम्हारे क्षेत्र में क्या होता है। कांस्टेबल से तो एसएचओ बात करता है, उसका सीनियर ऑफिसर बात करता है। तो एक बात ध्यान रखिए, जितनी बड़ी सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चुनौती तो आएंगे। चुनौती आना तय है, चुनौतियों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन चुनौतियों से निडरता पूर्वक लड़के आगे बढ़ना ही आपके और हमारे। कुछ लोग चुनौतियों से घबरा जाते हैं, कुछ लोग चुनौतियों से लड़के आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग गलत माहौल उनके ऊपर हावी हो जाता है, कुछ माहौल के ऊपर हावी हो जाता है। कुछ लीडर के ऊपर माहौल हावी हो जाता है और वो नेगेटिव हो जाते हैं, और कुछ लीडर माहौल के ऊपर हावी हो जाते हैं। वो माहौल को ही कहते हैं भैया तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम देख करके दिखा। तो बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो एक बात ध्यान रखें, चुनौतियां आएंगी। चुनौतियों का निडरता पूर्वक हमें लड़ना पड़ेगा, उनसे उनको जीत के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके बड़ी सफलता आती है। बड़ी सफलता के लिए धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। रातों रात कभी बड़ी सफलता नहीं आती। अंबानी की कंपनी कोई एक महीने, एक साल के अंदर इतनी बड़ी थोड़ी हुई। टाटा, बिरला, अडानी एक साल में इतने बड़े थोड़ी हो गए। किसी क्रिकेटर को ले लीजिए, एक साल में कोई 100 सेंचुरी थोड़ी मार दी होगी किसी ने, उतना तो खेल ही नहीं पाता। किसी भी फील्ड में चले जाइए सर, किसी भी फील्ड में चले जाइए, बड़ी सफलता के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और नेटवर्क बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग 15,000 रुपए की नौकरी के लिए, मैं कई बार बता चुका हूं, 12 क्लास स्कूल में और 3 क्लास कॉलेज में, 3 साल कॉलेज, 12 साल स्कूल और 3 साल कॉलेज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। 15 साल पढ़ने के बाद 10-20 हजार की नौकरी लेने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन 3 से 5 साल नेटवर्क बिजनेस की एजुकेशन लेने के लिए हम तैयार नहीं है, जहां पे आप 50,000 से लेके 5 लाख रुपए महीने के आदमी बड़े आराम से बन सकते हैं कम से कम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति 12 और 3 15 साल पढ़ाई करने के बाद 10-20-30 हजार रुपए का आदमी बनता है, वो ज्यादा बढ़िया है, या कहीं पे 3 से 5 साल की एजुकेशन ली जाए और वहां पे हम 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाए, उससे ज्यादा के आदमी बन जाए, वो ज्यादा जरूरी है? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 12 साल और 3 साल आने जाने का खर्चा आपको देना है, ड्रेस कोड आपको मेंटेन करना है, पढ़ाई आपको करनी है, हर साल आपके माँ बाप को फीस देनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरे पूरे साल आपको स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, हाजिरी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद मार्केट में जाके आपकी कीमत लगेगी। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में 3 साल 5 साल पढ़ाई करते करते सर आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, और 3 साल 5 साल के बाद जब एक्चुअल में कंप्लीट ट्रेनिंग आप ले लेते हैं, ये सारी चीजें जब आपके अंदर आ जाती हैं, उस वक्त आप लाखों रुपए महीने के आदमी बन जाते हो, और आप खुद लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हो। और सबसे मजेदार वाली बात यह है, आप लोगों को ये बताना शुरू कर देते हो कि लाखों रुपए महीना कैसे कमाया जाता है। लेकिन इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। लोगों के पास पेशेंस नाम की चीज नहीं। सिल्वर बने, बिजनेस डाउन हो गया, छोड़ दिया। गोल्ड बने, बिजनेस डाउन हुआ, छोड़ दिया। डायमंड बने, बिजनेस डाउन हुआ, छोड़ दिया। अरे भैया, हर जगह पेशेंस रखना पड़ता है। बिजनेस है, अप डाउन होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये तनख्वाह नहीं है आपकी कोई 10,000 रुपए की तनख्वाह हर बार 10,000 महीने के एंड में आपको मिल जाएगी। जो काम आपको दिया वो काम करते रहो। मालिक बनना आसान थोड़ी होता है, नौकर बनना तो बहुत आसान है, मालिक बनना आसान नहीं। नौकर की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, मालिक की ज्यादा जिम्मेदारी। नौकर को ये टेंशन थोड़ी होती है मेरी तनख्वाह कैसे मिलेगी, उसको तो अपना काम करना है।
मालिक को टेंशन होती है, काम तो करके दे रहा है, ये माल बिका नहीं तो मैं इसकी तनख्वाह कैसे दूं। तो मालिक बनना तो आसान कभी नहीं, ये ध्यान रखिए आप। मालिक बनना आसान नहीं होता है। मालिक बनने के लिए तो सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो पेशेंस, धैर्य क्या आपके अंदर है? 3 से 5 साल का पेशेंस आपके अंदर है, अगर है तो निश्चित रूप से आप सफल हो। शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ अगर आप आते हैं, आप चाह रहे हैं 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने में कोई चमत्कार हो जाए, तो सर वो होने वाला नहीं है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आप फील्ड में बहुत ज्यादा रहने चाहिए। इस पर मैं अभी आगे बात करूँ। एक मजबूत टीम का निर्माण जितना जल्दी आप कर लेंगे, उतनी जल्दी भी इनकम आ सकती है। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी इनकम नहीं आ सकती। नेक्स्ट, जब तक सफलता ना मिले तब तक निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। क्योंकि मैं सफलता के लिए निकला हूं। अब मैं ट्रेन में बैठा हूं, ट्रेन ने मेरे को बताया कि भाई ट्रेन जो है आपको 7:30 बजे पकड़नी है, और ये आपको रात को 12:25 पे उतार देगी। जब मैं ऐप में देख रहा हूँ तो ये टाइम है, हम बैठ गए। लेकिन पता लगा ट्रेन हो गई 2.5 घंटे लेट। तो मैं रास्ते में तो नहीं उतरूंगा, मैं लड़ाई तो नहीं करूंगा, मैं झगड़ा तो नहीं करूंगा, ये रास्ते में उतर जाऊंगा कि भाई 2.5 घंटा लेट हो गई, अब तो जाना ही नहीं। अरे भैया रास्ता है, धुंध हो सकती है ना, कोई और इमरजेंसी हो सकती है, ट्रेन है, कुछ नहीं कह सकते। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी लेट हो जाती है। तो फ्लाइट लेट हो जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है साहब। एक बार मैंने फ्लाइट बुक कराई, टिकट हो गई, चलने की तैयारी कर रहा हूँ, अचानक मैसेज आ गया 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले कि सर ये फ्लाइट आज रद्द कर दी गई है। वो तो मैंने मैसेज देख लिया, तुरंत मैंने उनको कॉल किया, अगेन मैंने ज्यादा पैसे देके दूसरी फ्लाइट बुक करी और मैं गया। मैसेज नहीं देखा होता, दिक्कत हो जाती। तो जब तक सफलता ना मिल जाए, निरंतर प्रयास करना, रुकना नहीं है, तब मिलती है सफलता। भाई कॉलेज की डिग्री लेनी है, कॉलेज की आपको डिग्री लेनी है। माँ बाप क्यों पढ़ाते हैं? कि हमारा बच्चा कॉलेज में जाके डिग्री ले। यही तो होता है ना उद्देश्य माँ बाप का, पढ़ाई भेजने के लिए। कैसे मिलेगी? निरंतर हर साल पढ़ाई करना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12th पास करने के बाद फिर कितने मार्क्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या कोर्स आप लेते हैं, कौन से कॉलेज में आपको जाना है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर निरंतर पढ़ाई करना, तब जाके कॉलेज से एक डिग्री मिलती है आपको। फिर आप मार्केट में जाते हैं, फिर आप अपने आप को बताते हैं मैं ग्रेजुएट हूं। जिन्होंने 10th किया वो बताते हैं मैं मैट्रिक हूं, जिन्होंने 12th किया वो बताते हैं मैं 12th पास हूं। निरंतर प्रयास किया तब होगा। लेकिन कोई 5th क्लास तक पढ़ा, आगे निरंतर पढ़ाई नहीं, वो कैसे भैया 10th की मार्कशीट ले लेगा या 12th की मार्कशीट ले लेगा? उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। सेम ये बिजनेस है, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब जाके बड़ी सफलता आती है, तब जाकर सफलता प्राप्त होती है, उससे पहले सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं। आगे मैं बात करता हूं, लेकिन मेहनत वही करेगा जिसको सफल होना है। मेहनत कौन करेगा? जिसको सफल होना है वही तो मेहनत करेगा। जिसको पता है मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, जिसको क्लियर हो गया। तो सबसे मजेदार वाली बात बताऊं, जिसको दर्द है, जिसको पेन है। परसों मीटिंग में मनोज जी और उनकी वाइफ थी, है ना, जब उनकी वाइफ इस बात को बोल रही थी कि सर दिखाना है दुनिया को, रिश्तेदारों को दिखाना है सर, पड़ोसियों को दिखाना है सर, वो जिस तरीके से बोल रही थी मुझे अपनी पीड़ा याद आ रही थी कि वाकई जो इनके साथ आज घटित हो रहा है वो किसी टाइम में मेरे साथ घटित होता था। मुझे दोस्त ताने मारते थे, मुझे रिश्तेदार ताने मारते थे, मुझे आज भी मारते हैं ताने, सफल होने के बाद भी, अपनी कंपनी चलाने के बाद भी एक मूर्ख इंसान आके कमेंट करके चला जाता है। जानता नहीं है मेरे बारे में कुछ भी, बस जैसा उसको बताया गया वैसा मान लिया। वो जानता नहीं हर महीने हम लाखों रुपए का पे आउट अब लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं, हम एक आदर्श कंपनी खड़ी कर रहे हैं, उसको इससे मतलब नहीं है। उसको तो जो पढ़ा दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि आंख बंद करके और दिमाग बंद करके किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, अपना खुद का विवेक भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेहनत कौन करेगा? जिसको सफल होना है, जिसको एक्चुअल में सफलता की वो खुशी दिखाई दे रही है कि सफल होने के बाद यार मेरा जीवन कैसे होगा, वो मेहनत करे। जुनून के साथ काम वही करेगा जिसको सफल होना, चुनौतियों से वही लड़ेगा जिसको सफल होना है, धैर्य वही रखेगा जिसको सफल होना है, और निरंतर काम वही करेगा जिसको सफल।
अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जुनून के साथ काम करने के लिए तैयार, चुनौतियों का निडरता से सामना करने के लिए तैयार, पेशेंस रख के काम करने के लिए तैयार, जब तक सफल ना हो जाए तब तक निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त, आप सफल नहीं। एक दिन सफलता आपकी दासी होगी जैसे बाकी लोगों की है, अलग अलग फील्ड में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। 100% आप सफल होंगे, लेकिन इन सब चीजों को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, अपने कर्म में लेके आना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तब आपको बड़ी सफलता